म्यूजिक क्लास। की सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दो चीजें हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, एक अंदर का मौन और बाहर मुस्कुराहट। अंदर का मौन और बाहर में मुस्कुराहट, ये दो कलाएं ऐसी हैं जो आपके जीवन को बहुत सुंदरता, बहुत ऊंचाइयां दे सकती हैं। गुलाब के फूल सबने देखे होंगे, लेकिन देखना जो दिखावट वाले होते हैं प्लास्टिक के, ना वो फील देते ना वो स्मेल देते हैं। उनमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, ना उनमें कोई फीलिंग होती है। लेकिन एक गुलाब के फूल ऐसे भी होते हैं जो बुके में दिए जाते हैं, उनमें फील तो होता है लेकिन उनमें फ्रेग्रेंस नहीं रहती। एक गुलाब के फूल ऐसे होते हैं जिनमें फील भी होता है और फ्रेग्रेंस भी होती है, वो देसी होते हैं, इंडियन। जो विदेशी गुलाब हैं, हाइब्रिड वाले हैं, वो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, उनकी पत्तियां बहुत सुगठित रहती हैं, टाइट रहती हैं, लेकिन उनमें फ्रेग्रेंस नहीं आती। फ्रेग्रेंस क्यों नहीं आती? उनकी वैसी प्रकृति है। आपकी जिंदगी में भी अगर आप सुगंध जोड़ना चाहते हो, अपने व्यक्तित्व में आप सुगंध जोड़ना चाहते हो, तो मौन भी रहे और चेहरे पर मुस्कुराहट भी रहे। कहाँ मौन रहना है, कहाँ नहीं रहना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है, इन सारी बातों का ध्यान भी रखें। नहीं तो मैंने बोल दिया कि मौन रहना है, ठीक है, मैं आज की बात बोलूंगा ही नहीं, ये बात नहीं है। अच्छे से बोलना, अथवा जहां लग रहा है कि वहां नहीं बोलना है, विवाद हो सकता है, वहां नहीं बोलना। समझदार व्यक्ति इनका प्रयोग करता है। ना समझ व्यक्ति कहीं भी मुखरित हो जाता है और कहीं भी मुस्कुराने लगता है। समय का भी ध्यान रखें और क्रिया का भी ध्यान रखें। इसलिए ये मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने व्यक्तित्व में मौन और मुस्कुराहट दोनों का प्रयोग करें। यद्यपि ये कॉम्बिनेशन बड़ा कठिन है, क्योंकि जब मौन होते हैं तो व्यक्ति फिर गंभीर हो जाता है, और गंभीर हो जाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। फिर मौन भी रहे और मुस्कुराहट भी रहे, किसी बड़े नेता की तरह, किसी बड़े अभिनेता की तरह, किसी बहुत बड़े साधु की तरह। मौन भी है और मुस्कुराहट भी है। मौन जो है वो आपको हमेशा सेफ रखता है। मौन जो है वो आपको सेफ रखता है, सेफ। और जो मुस्कुराहट है वो आपके लिए एक स्वागत द्वार है, इसको समझते हैं। मौन के बहुत सारे फायदे हैं। 80% प्रॉब्लम्स तो आपकी सॉल्व हो जाएंगी अगर आप मौन रहते हो, क्योंकि मौन आपका सुरक्षा कवच है और मुस्कुराहट आपका स्वागत द्वार है। आप लोगों को मुस्कुरा करके आमंत्रित करते हो और मौन रह करके आप तकलीफों को बाहर छोड़ देते हो। घर में, परिवार में, व्यापार में, स्कूल में किसी ने आपसे आपके विपरीत कोई बात कह दी, तुरंत आप पारा 108 हो गया, नहीं, वहां चिल रहे। मौके पर बोले, बिना मौके पर ना बोले, तुरंत जो जवाब दे दिया या मौन से आप मुखरित हो गए, वो आपकी वैल्यू घटा देती है चीज। आपको अपनी वैल्यू नहीं घटाना है, अपन को अपनी वैल्यू नहीं घटाना है।
अगर आपने अपनी वैल्यू घटा ली है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मुखरित हुए हो। मौन, मास्क है जरूरी। ये मौन आपके अंदर गंभीरता भरता है, और ये मैं मौन आपकी आवाज में आकर्षण भरता है। जो जितना मौन रहता है उसकी आवाज में उतनी गंभीरता, उतना आकर्षण आता है। वक्तव्य कला में कहते हैं कि जो आवाज होती है वो कड़ेदार होना चाहिए, सिकी होना चाहिए। प्रयोग ऐसा करें कि आपकी आवाज सुनने के लोग तरसें। ऐसा ना हो जाए कि लोग बोले बस करो भैया, बस बस। बहुत सारे अपन जब कोई धार्मिक या अच्छे कार्यक्रम होते हैं, भीड़ हो, तो नेता नगरी के लोग आ जाते हैं, तो माइक लेकर के अपनी नेता नगरी करते हैं। लोग ताली बजाते हैं इस बात के लिए कि भाई तुम बैठ जाओ, लेकिन उसको लगता है कि मेरी प्रशंसा हो रही है, वो 10 मिनट और खींचता है। कम शब्दों में ज्यादा बातें कहने वाला व्यक्ति आकर्षित व्यक्तित्व का धनी है। कम शब्दों में ज्यादा बातें कहने वाला व्यक्ति आकर्षित व्यक्तित्व का धनी है। ज्यादा शब्दों में कम बात जो कहता है, उसके साथ रहना या फिर उसको लोग पसंद नहीं करते। कारण सिर्फ एक है, मुखरित होना। कम बोले, काम का बोले, ये ना हो पाए तो ना बोले। देखो, आपकी हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी है। अगर आपकी कोई इंसल्ट कर दे सबके बीच में, तो आपको कैसा लगेगा? आपको गुड फील नहीं होगा, यार उन्होंने तो बेइज्जती कर दी सबके सामने। आप ऐसा काम भी तो करो कि लोग तुम्हारी इज्जत भी तो करें। जब कहना है तब चीजों को कहें, जब नहीं कहना है तब ना कहें। मौन से अपन एक संबंध जोड़ें। आप देखो, जब कोई माँ भोजन बनाती है तो भारतीय सभ्यता में कहते हैं कि मौन डालो, मौन। मौन यानी एक ऐसा पदार्थ, चिकना पदार्थ, जो उस आटे को या उस चीज को क्या कर दे, सॉफ्ट कर दे, तो वो फिर चीज अंदर ले जाने में, इनटेक करने में बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही आप जब मौन रखेंगे तो लोग आपकी चीजों को जल्दी सुनेंगे, जल्दी ग्रहण करेंगे। कम बोलेंगे तो आपकी कीमत ज्यादा रहेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि परस्पर में बोलना ही बंद कर दें। बोलना तो है, लेकिन इस प्रकार से बोलना है कि आपकी गुडविल बची रहे। कई लोग इतना ज्यादा बोलते हैं कि उनके साथ रहने वाला साथ में सेरिडॉन रख के चलते ही। क्यों? बोले कभी भी जरूरत पड़ सकती है। कहीं आपके साथ लोग ऐसा तो नहीं मानते क्या सेरिडॉन लेके चलना पड़ेगा? ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति अक्सर झूठ भी बोलने लगते हैं। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति अक्सर अपना ये भूल जाते हैं अपने अंदर से कि हम कहाँ बैठे हैं। जी, आप एक बात देखना कि जब आप छोटे थे या आपके बच्चे छोटे हों, बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो अपन किसी के यहाँ बैठने जाते तो क्या बोलते? भाई तुम वहाँ कोई बात नहीं बोलना, शांत रहना, हल्ला नहीं करना। कुछ भी बोल सकता है वो, कुछ भी। तो ये चीज़ आप अपने जीवन में जोड़ें, मौन को अपने जीवन में जोड़ें। जो मौन रहना है, साइलेंट रहना है, वो आपके लिए बहुत बेशकीमती चीज़ है। और वो इतनी बेशकीमती चीज़ है कि आपके व्यक्तित्व को वो 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना अच्छा कर सकती है मौन। लेकिन समय पर मौन रहें, हर समय मौन ना रहें। समय पर मौन रहें, हर समय बोले भी ना। औषधि होती ना, दवाई, दवाई की जैसा प्रयोग करें। जो दवाई होती है उसको देखना आप, वो टाइम पर ली जाती है, कभी भी नहीं खा ली जाती। कि अगर कोई किसी को सर्दी हो गई है, सीजन चल रहा है अभी सर्दी खांसी का, किसी को सर्दी हो गई है तो क्या करे? बोले डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, कितने दिन की? 15 दिन की। तो 15 दिन तक कौन इंतजार करेगा? आज ही खा लो, एक साथ पूरी दवाई खा लो और फिर एकला चलो रे। कहाँ?
ऊपर नीचे जहां। तो ये चीजें हैं। औषधि समय पर ली जाती है तो गुणों को भी समय में ही प्रस्तुत किया जाता है। आपको अगर मैंने बोल दिया कि मौन रहो तो ठीक है, आज से हम बोलेंगे ही नहीं। यही तो सिखा रहे हैं कि समय पर मौन रहो। अभी मैं आपको उपदेश दे रहा हूं तो अभी बातें मत करो मुझसे, अभी आप मुझे सुनो, इसके बाद आप अपना प्रश्न करें। यह वक्त की बातें। ये पहला गुण जो आपके व्यक्तित्व को ऊंचाई देगा, सुंदरता देगा, औषधि की तरह काम करेगा जीवन में। दूसरा है मुस्कुराहट। इंग्लिश में क्या प्रोवर्ब चलती है? स्माइलिंग फेस इज अ, बोलो ना, स्माइलिंग फेस इज अ विनिंग फेस। थोड़ा सा मुस्कुरा के रहो, चेहरे पर अकारण मुस्कुराहट रहना चाहिए। कोई कारण सुख का आए, कोई कारण दुख का आए, मुस्कुराहट चेहरे पर है। जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है वो आपको हर विपत्ति से सहज बाहर निकाल लेगी। क्योंकि मुस्कुराहट जो है वो स्वागत द्वार है। वो जो मुस्कुराहट है वो स्वागत द्वार है, वो लोगों को आपके पास तक लाता है। और वो जो चेहरा बना के बैठ जाते हैं, गुस्सा करके बैठ जाते हैं, कई लोगों का चेहरा ही ऐसा होता है कि देख के लगता है कहीं ये निगल न ले। उनका चेहरा इतना डरावना टाइप का होता है कि उनसे व्यक्ति दूर रहना पसंद करता है। नहीं, ऐसा चेहरा ना बनाए, अच्छा चेहरा रखे। थोड़ा सा चेहरे पर एक छोटी सी स्मित, दांत नहीं दिखना चाहिए, एक हल्की सी मुस्कुराहट रहना चाहिए। लेकिन इस मुस्कुराहट का भी ध्यान रखना, कहाँ रहे कहाँ ना रहे। आप जब किसी के यहाँ दुख के त्योहार में जाएं तो मुस्कुराहट के साथ ना जाएं। अच्छा आपके पापा खत्म हो गए, चलो एक कमरा खाली हुआ है, ऐसा मत बोल देना। चलो अब दवाई का खर्चा तो बच ही गया भैया। नहीं, ऐसा प्रयोग नहीं करना। और विपरीत भी मत करना। किसी के शादी में जाओ तो ये भी मत बोलना कि चलो भैया अब तो हो ही गई, अब आजकल तलाक बहुत हो रहे हैं। ऐसा प्रयोग भी नहीं करना, समय पर करना। चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो हमेशा बना के रखना। दर्द अंदर कितना भी रहे, बाहर केवल खुशियां ही दिखना चाहिए। बहुत गहरी बात कह रहा हूं। आप जब अपना दुख किसी से शेयर करते हो ना, अगर वो आपका अपना है तो ठीक है, बाकी दुनिया है वो हंसी उड़ाएगी, मिर्च मसाला लगा के आगे फॉरवर्ड करेगी। तो क्यों हम अपने दर्द और दुख को बाहर प्रेजेंट करें? क्यों प्रेजेंट करें? शांत क्यों ना रहे? आप समझो इस बात को। जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है वो बहुत बड़ी ताकत है। आपसे अगर कोई कह दे कि तुम मूर्ख हो, मुस्कुराते रहो। बोले मुस्कुरा क्यों रहे हो? अगर बोले सही बात है, दिमाग होता तो आप जैसे लोगों से बात क्यों करते? कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो हल्की सी मुस्कुराहट, कोई निंदा कर रहा है तो भी हल्की सी मुस्कुराहट। क्योंकि जो चेहरे की मुस्कुराहट है वो सब कुछ ढक लेती है। सीता जी से पूछे वो कैसे मुस्कुराहट के साथ जीती थी। जब राम ने जंगल छोड़ दिया, कितना बड़ा दुख कि गर्भ में 2 बच्चे हों और ऐसे जंगल में छोड़ दिया हो जिस जंगल का नाम ही सिंहनाद हो, जहां सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े अजगरों की फुसफुसाहट और शेरों की गर्जना आती हो। उस जंगल में भी सीता जी कितनी शांत थी। और जब विद्याधर भाई बना करके ले गया तो भी मुस्कुरा के जीती रही। कितना कठिन वक्त है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि राम ने मेरे साथ ऐसा किया है, नहीं, वो मुस्कुरा के जीती रही। यही तो मेरा कहना है। आप मुस्कुरा के जीते रहोगे, बुरे दिन जल्दी जाएंगे, अच्छे दिन रुक जाएंगे, जाएंगे नहीं। तो चेहरे पर मुस्कुराहट तो रखो। कई लोगों को देख के लगता है कि शायद ये
कभी हंसा होगा, उसका चेहरा ही ऐसा बना रहता है बिल्कुल एकदम कि किसी ने उसको बोल दिया कि बधाई हो आपको बेटा हुआ है। अच्छा, अरे इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि तुमको बेटा हुआ है, फिर भी नहीं मुस्कुरा रहे। बोले क्यों? ठीक है, होता रहता है। ये जो है ये पागलपन है, ये एक प्रकार का ये पागलपन है। ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो है ये अकेले रहना पसंद करता है, इसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं है, ये अपने में ही पसंद करता है रहना। और जो मुस्कुरा के जीते हैं वो सबको अपना बना लेते हैं। आप किसी से कभी कहना कि भैया जय जिनेंद्र, राम राम, थोड़ा खिसकिए, मैं भी सत्संग में बैठना चाहता हूँ। आदमी बोले हाँ भाई साहब आइए, इतना पहल के नहीं बैठो, थोड़ी जगह दूसरों को भी दो। क्या जगह खरीद ली तुमने क्या? तो बोलेगा हाँ भाई खरीद ली, अब तुम कहीं और बैठो। आप देखो कि आपके जो शब्द हैं, आपके वे ऑफ टॉकिंग हो, जो उसके साथ जो मुस्कुराहट मिली हो, उसका कुछ और ही अंदाज होता है, अलग ही आनंद होता है। गर्मी का मौसम है, कोई आपको बोले कि भैया पाइनएप्पल जूस, और एक गिलास में पाइनएप्पल जूस है, लेकिन दूसरा जो पाइनएप्पल जूस है उसमें 4-5 आइस क्यूब है, आप कौन सा उठाओगे? क्यों? ठंडा है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके व्यक्तित्व को आकर्षित और ठंडा बना देती है, लोग जल्दी पसंद करते हैं। कई लोग ऐसे होते बस वो चेहरा उतार के ही बैठे रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको कैसा बनाया है, उनके गालों के प्रदेश सोचते होंगे भाई कभी हिल भी लिया करो। अच्छा, अगर उनको ज़्यादा समझा दो तो कहो वो ऐसा हो जाए कि 24 घंटे ही करने लगे, इतना भी नहीं चलेगा। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, चेहरे पर किसी के लिए हंसी या व्यंग ना हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो। आप देखो कि मैंने एक दृश्य देखा, एक भिखारी भीख मांग रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, बाबू दे दे बाबू, 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया बाबू। उसने कुछ सुना ही नहीं, लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। उसने गूगल में सर्च किया कि गूगल लोग पास में कैसे आते हैं, गूगल कहता है मुस्कुराइए, तब गूगल लोग आपके पास में आते हैं। और जोर जोर से हंसने लगा, चीख चीख के हंसने लगा। पब्लिक आ गई, क्या हो गया क्या हो गया? बोले गूगल इज राइट, गूगल कह रहा है कि मुस्कुरा के जियो। तो लोग आप मेरे पास आ गए, बताओ क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे कुछ नहीं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो किस्मत पर ही हंस रहा हूँ। लोग कहते लो यार कुछ पैसे ले लो, कुछ खाना खा लेना। समय पर मुस्कुराएं, समय पर मौन रहें, देखना आपके जीवन में एक नया स्वाद आएगा, आकर्षित व्यक्तित्व बनेगा, लोग आपको पसंद भी करेंगे और लोग आपके साथ रहना भी पसंद करेंगे, आपको अपने साथ भी रखना पसंद करेंगे। बस मौन और मुस्कुराहट दोनों कॉम्बिनेशन बड़े कठिन है कि चरपरा भी हो और मीठा भी हो, खट्टा भी हो और मीठा भी हो, बैलेंस बहुत कठिन है। सामान्य नमकीन बनाना बहुत इजी है, लेकिन जो खट्टा मीठा वाला बनता है उसको बनाना बड़ा कठिन होता है। तो दोनों बनाएं, खट्टा मीठा अपने जीवन लाइफ को, मौन भी रखें और मुस्कुराहट भी रखें। देखिएगा एक दिन आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर। नीति क्लास।